यस गाइज, आई होप आपने तीनों वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी के देख लिए हैं, तीनों पार्ट्स देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं, लिंक मैं डाल रहा हूं, पहले उनको देख के आओ, तब जाके आपको ओम्स लॉ समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन निकालता है। देखिए, अब जितने भी हमारे पार्ट्स आने वाले हैं, मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको लेके चलूंगा। हर वीडियो के अंदर 4 कॉन्सेप्ट्स के आसपास हमारे इस चैप्टर में बचे हुए हैं, उनको कवर करते हुए फिर एक वीडियो बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है उसका वीडियो बनाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल उड़ा के रख दोगे, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर कॉमा प्रेशर। अब इसको समझने का है थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज को इंक्रीज करोगे, दूसरी चीज भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट जो है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते थे और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते थे। तो पहला स्टेटमेंट ओम बाबू ने क्या लिखा? I is directly proportional to V। करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान दे लो, जितना ज्यादा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उतने ही ज्यादा चार्जेस क्या कर पाएंगे? फ्लो कर पाएंगे। और ज्यादा चार्जेस का मतलब ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। तो मोर द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर विल बी द करंट। जितना ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे ना दोनों पॉइंट के बीच में, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा दोनों पॉइंट के बीच में। तो ओम भाई ने लिखा I is proportional to V। इसके बाद मैथमेटिकली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। क्यों मैथमेटिकली लिख रहा हूं यहां पे? क्योंकि देखो, फिजिक्स ये कहती है कि I is proportional to V। ये समझ आता है मेरे को कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बट अगले ही स्टेप में मैं क्या लिखता हूं? V proportional to I। तो मैथमेटिक्स तो ये मानती है कि ये V और I दो क्वांटिटी है, एक को बढ़ाओगे दूसरे को भी बढ़ा दो। तो I प्रोपोर्शनल टू V लिखो, V प्रोपोर्शनल टू I। मैथ्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा। बट फिजिक्स के हिसाब से ये थोड़ा सा क्या समझना भारी काम हो जाता है कि यार करंट जो है, यहां से मतलब निकल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा फिजिक्स नहीं कहता। तो इसलिए मैथमेटिकली वर्ड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। फिजिक्स ने बल्ले बल्ले कर दी यहां पे। बट मैथमेटिकली V इज प्रोपोर्शनल टू I। V जो है वो I पे क्या करने वाला है? डिपेंड करने वाला है। जब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है और इक्वल टू आता है, तो एक कांस्टेंट का जन्म होता है। नाउ व्हाट इज दैट कांस्टेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। V इज इक्वल्स टू IR। ये हमारे कांस्टेंट ने जन्म ले लिया है। गाइस, आराम से देखो, मैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको कराने वाला हूं ओम्स लॉ का। बिल्कुल आराम से देखते रहना इसको। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। V इज इक्वल्स टू IR। ये R जो है ना, ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। भैया, रेजिस्टेंस कौन है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। करंट को फ्लो करने में कितना रुकावट होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। दुनिया के हर कंडक्टर का, हर वायर का, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या है मेरे दोस्तों? रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है। तो अभी इसको डिटेल में और पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को हम लोग, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ देखेंगे। हर साल क्वेश्चन आ रहा है ग्राफ का, रुके रहना, देखते रहना। अगर छोड़ के चले जाओगे तुम्हारा छूट जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान देना, R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। V इज इक्वल्स टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। देखो यहां पे है ना, ये भी बातें अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये आपको नेक्स्ट में जो रेजिस्टेंस का वीडियो आएगा ना, उसके अंदर आपको क्लियर होगा कि ये क्यों यहां पे हमने प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब बातें करी है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। I प्रोपोर्शनल टू V, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR।
क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटी है, कांस्टेंट का जन्म हुआ। आर कौन है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को फ्लो होने से रोकेगा अपने अंदर। हर दुनिया की हर वायर का, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जिनका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उनको कहा जाता है इंसुलेटर, राइट? तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट? अब देखो, इसका अपन है ना एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं पहले, और फिर ग्राफ वाली बात पे भी आ रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एक सिमुलेशन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहां पे एक सेटअप है आपके पास, दिस इज वोल्ट मीटर है। अब आप ये मत पूछना सर वोल्ट मीटर को ऐसे क्यों लगाया, एमीटर, इसको एमीटर कहते हैं, ये करंट नाप के देता है हमारे को, ठीक है? तो आप ये मत पूछना मेरे से इनको ऐसे क्यों लगाया, ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि ये सब हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस में नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। क्या सीखना है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करें। हम लोग यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है? जो मैं वोल्टेज यहां से एडजस्ट करूंगा, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज जो होने लगी हैं वो चेंज होने लगी हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 1 वोल्ट कर देता हूं, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया मैंने, 1 वोल्ट। मैं रेजिस्टेंस से कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। जो भी मैंने वायर लगा दिया ना भाई, ऐसा तो है नहीं वायर मैं नए नए लाके लगा रहा हूं, एक बार रेजिस्टेंस कितना कर रखा है मैंने, फिक्स कर रखा है, छेड़ूंगा भी नहीं, इसकी वैल्यू को यहीं रखूंगा, कोई छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है? अब मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम कर देते हैं एक बार, नहीं तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो रुकावटें बहुत ज्यादा हो जाएगी ना भाई, और रुकावटें ज्यादा जिंदगी में होगी तो करंट कहां फ्लो करेगा? तो इसलिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कम। बट अब पूरे एक्सपेरिमेंट में मैं रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है? अब आप देख सकते हो यहां पे मैंने जब वोल्टेज 1 दिया, आपको ये करंट, इसको कहा जाता है एमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर के नाम से जानते हैं, करंट मेजर करता है। आप देख सकते हो यहां पे एमीटर ने हमारे को रीडिंग दी 0.09, मैंने ऐड टू टेबल कर दिया, ठीक है? सो दिस इज आवर फर्स्ट, राइट? वोल्टेज 1, करंट कितना है 0.09 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर छोटी यूनिट हो गई एम्पियर की, ठीक है? अब मैंने हल्का सा वोल्टेज क्या करा, इंक्रीज करा। मैंने इसको कर दिया 2 वोल्ट, ठीक है? 2 वोल्ट होते ही करंट में भी चेंज आ गया, वोल्टेज बढ़ा, करंट, क्योंकि मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा वोल्टेज करते जाओगे उतना ही करंट क्या होएगा, बढ़ेगा। बात हुई ना हमारी ओम्स लॉ के अंदर, यही तो बात हुई। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो मोर द करंट, ज्यादा करंट आएगा, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। फिर से ऐड टू टेबल कर दिया, ये देखो वोल्टेज 2 है तो करंट 0.18 हो गया। मैंने और करा, मैंने 3 वोल्ट कर दिया, फिर ऐड टू टेबल करा, आप देखो 3 वोल्ट पे 0.273 आया। अब मैं 4 वोल्ट भी करूंगा, ये मैंने 4 वोल्ट कर दिया और ऐड टू टेबल कर दिया। फिर मैंने 5 वोल्ट करा और 5 वोल्ट करके मैंने वापस से टेबल में ऐड कर दी। ये करंट की अलग अलग वैल्यूज आपको दिखती जाएंगी, और एक रीडिंग और बड़ी सी ले लेते हैं आगे, बहुत ज्यादा 16 कर दिया और ऐड टू टेबल कर दिया, राइट? ये सारी वैल्यूज गाइज आप लोगों को दिख रही हैं कि अलग अलग वोल्टेज पे करंट की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। और अब मैं आपके लिए एक प्लॉट करूंगा इसका ग्राफ, ठीक है? कि वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ आ रहा है एग्जाम के अंदर, नोट कर लेना। ये प्लॉट करा साहब, यहां ग्राफ बन के आया, आप देखो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला आपको। यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, याद कर लो। वीआई ग्राफ जो है हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। फीड कर लो दिमाग में, आएगा क्वेश्चन, आगे समझेंगे इसको। तो यहां पे मेरा भैया स्टार बन गया। वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये ध्यान रख लेना, वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कुछ इस तरीके से मैं कुछ भी वोल्टेज और करंट लूंगा, ये मेरे पास ग्राफ आएगा। वीआई ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोगों ने देख ही लिया, V = IR। स्टेटमेंट सिखा दिया आपको मैंने।
ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं बट क्वेश्चन के पीछे की सारी कहानी कर रहा हूं। कहानी का समझ ली ना, अंजाम तक पहुंच जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, राइट। देखिए एक और स्टार आ रहा है यहां पे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमारे को क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। इट विल प्रोवाइड अस विद द रेजिस्टेंस। अब स्लोप क्या है, ठीक है, ध्यान देना। स्लोप जो होता है, स्लोप इज, किसी भी ग्राफ में, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, स्लोप होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। आप परपेंडिकुलर की लेंथ को बेस से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलता है किसी भी ग्राफ के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे स्लोप लिखता हूं, इस ग्राफ में स्लोप लिखता हूं, तो परपेंडिकुलर कौन है, V, और बेस में कौन आएगा, करंट आएगा हमेशा। और ओम्स लॉ के फॉर्मूले से अगर मैं I को नीचे बुला लूं तो V अपॉन I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो यहां से मैंने क्या सीखा कि भैया स्लोप इक्वल टू V अपॉन I है, तो स्लोप को एज इट इज लिखा, बट मैं ओम्स लॉ के फॉर्मूले से V अपॉन I को क्या लिख सकता हूं, R। तो यहां से क्या निकल के आ गया, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। अगर मैं तुम्हारे को कभी भी जिंदगी में ग्राफ दे दूं ना बना के, और VI ग्राफ दे दूं, तो उसका अगर तुमने स्लोप निकाल दिया ना, उसका स्लोप निकालते ही तुम्हारे को क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मिलेगा। तुम्हें ग्राफ दूंगा, स्लोप निकालो, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब लेकिन कुछ बदमाश टीचर भी हैं मार्केट के अंदर, उन बदमाश टीचर से बच के रहना है। वो क्या करते हैं, वो छोटा सा चेंज करते हैं, बदमाशी करते हैं। यहां पे I लिखते हैं, यहां पे V लिखते हैं, और बच्चे का गेम बना देते हैं, बट हम उनका गेम बनाएंगे। यहां पे ये ग्राफ बना के देते हैं, और हमें तो याद हो गया कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। बट यहां पे ये कैसा ग्राफ हो गया, IV ग्राफ हो गया दोस्तों। तो अगर मैं यहां पे स्लोप निकालने जाऊंगा तो परपेंडिकुलर जो है वो कौन हो गया, करंट, और बेस कौन हो गया, वोल्टेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, I अपॉन V हो जाएगा। तो I अपॉन V, फिर से ओम्स लॉ के फॉर्मूले पे आओ, V इज इक्वल्स टू IR। अगर मैं R को डिवाइड में ले आऊं तो V अपॉन R इक्वल टू I हो जाएगा। अगर मैं V को डिवाइड में ले जाऊं तो 1 अपॉन R जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, I अपॉन V। तो दैट मीन्स अगर मैं IV ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, स्लोप की जगह तो स्लोप ही लिखा, बट I अपॉन V को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/R। तो अगर तुम IV ग्राफ का स्लोप निकालोगे ना तो तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, जिसको कंडक्टेंस बोला जाता है। तो यहां से मेरे 2 पॉइंट अपने खून में डाल लो। VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, VI ग्राफ स्लोप क्या देगा हमारे को, इट विल गिव रेजिस्टेंस, ये हमारे को रेजिस्टेंस दे देगा। और अगर मैं IV ग्राफ की बात करता हूं, IV ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मेरे को देगा कंडक्टेंस। क्या देगा भैया, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो दुनिया में कभी भी क्वेश्चन आए ना ग्राफ का, तो पहले चेक करोगे कि VI ग्राफ है या IV ग्राफ है, क्योंकि IV ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1/R देगा, कंडक्टेंस देगा। VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। फीड करो दिमाग में, ठीक है। अब ओम्स लॉ की सारी कहानी हो गई कि क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। I प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, राइट। इसके बाद ग्राफ की कहानी बता दी,
एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने समझ लिया, वीआई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आईवी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। लास्ट जो ओम्स लॉ में वो पूछता है ना, वो पूछता है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इसके अलावा मार्केट में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ याद करोगे, कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, प्री बोर्ड वगैरह होने वाला है ना, दिख जाएगा क्वेश्चन उसमें। पहला लिमिटेशन है, इट इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर। अब भैया सेमीकंडक्टर कौन होता है? सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, वो बीच के होते हैं ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है ना, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके। ये लोग ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इनको कहा जाता है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। क्या कहा जाता है इनको? नॉन ओहमिक डिवाइसेस। बट अपने जो दूसरे जो लोग फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है ओहमिक डिवाइसेस, राइट। सेकंड, ओम्स लॉ फेल्स इफ एम्बियंट कंडीशंस विल चेंज। अगर तुमने टेम्परेचर बदल दिया, तुमने प्रेशर बदल दिया, तो तुम्हारा ओम्स लॉ फेल कर जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। क्यों फेल करेगा ये नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के केस के अंदर समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। बट ये लिमिटेशन है। 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ओम्स लॉ बताओ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताओ और उसका लिमिटेशन बताओ। तो ये दिमाग में अच्छी तरह फीड कर लेना। एक वीडियो पिन भी कर रहा हूं वीआई ग्राफ वाला, ठीक है, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो तो बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो आपको 3-4 वीडियो डालूंगा उसके अंदर सिर्फ मैं क्या करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। क्वेश्चंस क्योंकि अब मिक्स होके आते हैं, तो क्वेश्चंस के वीडियो एक साथ बनने वाले हैं हमारे। तो कॉन्सेप्ट को लिखो, मैं बार बार कहता हूं हर वीडियो में, लिखिए। जितना लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप, ठीक है। सो रिवाइज इट, राइट इट एंड स्कोर इट।